नमस्कार दोस्तों, देखिए हम सब जानते हैं कि जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 पैराबोला को रिप्रेजेंट तब करती है जब h स्क्वायर ए बी के इक्वल होता है। इलिप्स को रिप्रेजेंट तब करती है जब h स्क्वायर ए बी से छोटा होता है। हाइपरबोला को रिप्रेजेंट तब करती है जब h स्क्वायर ए बी से बड़ा होता है। परंतु मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन कंडीशंस के पीछे जो कारण है उसको जानते, उसको समझते नहीं हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इन कंडीशंस के पीछे जो लॉजिक है उसको देखते हैं, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला कोन के सेक्शंस हैं। तो कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन में ही इन कंडीशंस का राज छुपा है। तो चलिए करें स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, कोनिक सेक्शन में एक फिक्स पॉइंट होता है जो कहलाता है फोकस। उसका नाम हम एस रख देते हैं और मान लेते हैं एस के कोऑर्डिनेट्स हैं पी कॉमा क्यू। और एक फिक्स्ड लाइन होती है जो कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। अब देखिए, कोनिक एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, मान लीजिए वो पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं x, y। अब ये P पॉइंट इस तरह से चल रहा है कि इसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से डिवाइडेड बाय जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स्ड लाइन से है वो हमेशा कांस्टेंट है। यानी PS अपॉन PM की जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि उस कांस्टेंट को लेटर E से डिनोट करते हैं, जहां पे E कहलाती है एसेंट्रिसिटी। अब स्टूडेंट्स, P पॉइंट इस कंडीशन के कारण जो चल चल के पाथ बनाएगा वो पाथ कहलाता है कोनिक। तो हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन से कोनिक की इक्वेशन बनाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जरा, तो PS इक्वल टू E टाइम्स PM। PS निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, वो आ जाएगा x माइनस पी का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E टाइम्स PM। PM ये डिस्टेंस है, पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, पॉइंट को लाइन में भर दो, x की जगह x भर देते हैं, y की जगह y भर देते हैं, कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये आ जाएगा lx प्लस एम वाई प्लस एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को ठीक करते हैं और कोनिक की इक्वेशन प्राप्त करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए तो हमारे पास ये अंडर रूट कट जाएगा, तो आ गया x माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्यू का होल स्क्वायर। और स्क्वायरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट भी कट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को इस तरफ ले आइए, इज इक्वल टू ई का स्क्वायर और ये बन जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक होगी बात। अब देखिए, ये कोनिक की इक्वेशन आई है। हम इस कोनिक की इक्वेशन को जो हमारी जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखिए, ये जो कंडीशंस पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की हैं, इनमें h और a b इन्वॉल्व हैं। तो भाई जो h है वो xy का कोफिशिएंट है, जो b है वो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो a है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यानी ये टर्म्स हमारी जरूरत की है। इन जरा टर्म्स को आप ध्यान से नोटिस करिए। यहां पे x की पावर 2 है यानी ये 2 डिग्री टर्म होगी, y की पावर 2 है ये भी 2 डिग्री वाली टर्म होगी, और यहां पे x और y की पावर 1 1 है, 1 प्लस 1 2, यानी ये जो अंडरलाइन की हुई टर्म्स हैं ये 2 डिग्री टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कोनिक की इक्वेशन निकाली है उसमें से सिर्फ 2 डिग्री की टर्म्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, 2 डिग्री की टर्म्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है। इस ब्रैकेट में से 2 डिग्री वाली टर्म एक एक्स स्क्वायर आ रही है और एक वाई स्क्वायर आ रही है, और वहां से 2 डिग्री वाली टर्म्स, एक काम कीजिए वो वाली टर्म्स को इस तरफ ले आइए, तो माइनस ई स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये 2 डिग्री वाली टर्म है, और एम स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी 2 डिग्री वाली टर्म है।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो भी 2 डिग्री वाली टर्म आएगी, वो आ रही है हमारे पास 2lmxy। तो हमने क्या किया, सिर्फ 2 डिग्री वाली टर्म्स लिखी हैं। अब स्टूडेंट्स, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, तो फटाफट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालें। एक्स स्क्वायर के साथ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये माइनस ई स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक होगी बात। और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, तो यहां पे वाई स्क्वायर के साथ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, और वाई स्क्वायर के साथ एम स्क्वायर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, तो स्टूडेंट्स फटाफट एक्स वाई का कोफिशिएंट देखते हैं। यहां पे एक्स वाई आ रहा है तो ये बनेगा 2lm, साथ में माइनस ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ई स्क्वायर इंटू 2lm, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास h आ गया, a आ गया, b आ गया। अब जो कंडीशंस हैं उसमें h का स्क्वायर इन्वॉल्व है और a इंटू बी इन्वॉल्व है, तो हम क्या करते हैं, h का स्क्वायर निकाल लेते हैं और a और b को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इधर करते हैं, h का स्क्वायर निकाल लेते हैं। भाई ये रहा h, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ गया l स्क्वायर m स्क्वायर e4, ये आ गया हमारे पास h स्क्वायर, और a और b को मल्टीप्लाई करें तो a की वैल्यू है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एल स्क्वायर, और b की वैल्यू है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एम स्क्वायर। फटाफट इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ रहा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और माइनस प्लस हो गया, E4 हो गया, और m स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक होगी बात। इसको थोड़ा और ठीक करें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से और यहां से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, ई स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस E4 एल स्क्वायर एम स्क्वायर। देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बन गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पे भी वही चीज है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया कॉमन, और बच गया 1 माइनस ई स्क्वायर, और वो चीज ऐसे की ऐसे ही। तो स्टूडेंट्स ये हमने a इंटू बी भी निकाल लिया। अब भाई एच स्क्वायर भी प्राप्त कर लिया है, a इंटू बी भी प्राप्त किया है। अब बारी बारी एक एक कंडीशंस को हम करते हैं डिस्कस। देखिए पैराबोला में एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ रहा है, अब हम देखते हैं ये क्यों होता है। तो भाई फॉर पैराबोला नंबर 1, फॉर पैराबोला एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, फटाफट एच स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से पढ़ें। एच स्क्वायर की वैल्यू है एल स्क्वायर एम स्क्वायर E4, एल स्क्वायर एम स्क्वायर E4 इज इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू ऊपर से कॉपी कर लीजिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस E4 एल स्क्वायर एम स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास बच गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो भाई दो चीजों का प्रोडक्ट 0, या ये 0 या ये 0, ये तो 0 होगा नहीं, दो स्क्वायर का सम है, तो इसका मतलब 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से ई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब ई इक्वल टू 1 आ गया। यस, पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन का कारण, उसकी समझ, उसके पीछे का लॉजिक आपको पता लग गया कि जब हम एच स्क्वायर को ए बी के इक्वल करेंगे तो इसेंट्रिसिटी 1 प्राप्त होती है, और इसेंट्रिसिटी 1 किसकी होती है? पैराबोला की। यू आर गेटिंग दिस। नाउ कमिंग ऑन टू दी कंडीशन ऑफ इलिप्स की एच स्क्वायर लेस देन ए बी क्यों है, तो यहां से ही हम वक्त बचाते हैं
सेकंड, फॉर इलिप्स एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। देखें ऐसा क्यों है भाई, ये तो दोनों तरफ से कट गया, हमारे पास बच गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस, ये भी थोड़ा ठीक कर लें, इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक होगी बात। अब एल स्क्वायर एम स्क्वायर के होल स्क्वायर से मैं डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव चीज से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता। ई स्क्वायर को इधर ले आइए तो ई स्क्वायर लेसर देन 1, दिस इंप्लाइज ई लाइज बिटवीन -1 एंड 1, पर ई तो डिस्टेंस की डिवीजन है ना, तो यहां से आ गया ई इज लेसर देन 1। यस, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज ऑलवेज लेसर देन 1। तो स्टूडेंट्स, इलिप्स की ये जो कंडीशन है एच स्क्वायर लेस देन ए बी, उसका कारण, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ आ गया कि इस कंडीशन के कारण इसेंट्रिसिटी 1 से क्या आती है, छोटी। अब थर्ड केस जो हाइपरबोला का है उसमें एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है। तो थर्ड केस फॉर हाइपरबोला, पहले ये चीजें उड़ा लेते हैं यहां से। थर्ड केस है फॉर हाइपरबोला एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी। ये तो दोनों तरफ से कट गई चीज, हमारे पास आ गया दिस थिंग इज लेसर देन 0। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इज लेसर देन 0। यहां से ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो यहां से तो स्टूडेंट्स ये आ गया कि ई इज ग्रेटर देन 1। यस, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से हमेशा बड़ी होती है। तो इस कारण की भी हमें समझ आ गई कि ये कंडीशन क्यों है कि एच स्क्वायर जब ए बी से बड़ा होगा तब इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी आती है और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इन कंडीशंस के पीछे का कारण क्या है। आई होप सो एक एक शब्द आपको समझ आ गया। अब आप ये इसको रटिएगा नहीं, इसके लॉजिक को समझिए। तभी मैंने इस वीडियो का टाइटल भी यही रखा है कि 99% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक एक शब्द की समझ आ गई है। वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे मैं कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, इन लिंक से आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक्स हैं, इनको बहुत अच्छे से देखिए, ये भी वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगी, आपका लॉजिक बनेगा। तो दिस कम्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।